हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी आईटीआर आपको चूज करनी है अगर आपकी सैलरी से और शेयर ट्रेडिंग से यहाँ पे इनकम है। तो हमने काफ़ी सारे यहाँ पे केसेस जो है लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है कि आपको आईटीआर 1 चूज करनी है, 2 चूज करनी है, 3 चूज करनी है या फिर 4 चूज करनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर जो है शेयर मार्केट की फाइल करवाना चाहते हैं तो सिंपली जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आप अपनी आईटीआर हमारे थ्रू यहाँ पे फाइल करवा सकते हैं। सो गाइस, अगर हम लोग बात करें कि आईटीआर फॉर्म कौन कौन से होते हैं तो आईटीआर 1, 2, 3, 4 4 मेनली जो है आईटीआर के फॉर्म्स होते हैं। अब आपको चूज कैसे करना है, पहले आपको अपनी इनकम यहाँ पे पता होनी चाहिए कि मेरी इनकम कहाँ से यहाँ पे हो रही है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अपना एआईएस पोर्टल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पे सर्विस ऑप्शन के अंदर एक एआईएस का टैब दिया होता है, वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है कि आपकी कहाँ से इनकम हो रही है आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट। सो गाइस, अगर मैं सिंपली बात करूँ तो लेट्स सपोज अगर आपकी सैलरी और पेंशन से इनकम है, प्लस बैंक का इंटरेस्ट है, प्लस डिविडेंड की इनकम है, या कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, या फिर आप होम लोन की डिडक्शन वगैरह लेना चाहते हैं, तो उस केस में आप सिंपली आईटीआर 1 के साथ में जा सकते हैं। आईटीआर 1 में ये चारों पांचों कॉलम आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी या पेंशन से इनकम आ रही है, वही ऊपर वाली बैंक इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, होम लोन है आपका, साथ में आपका शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो यहाँ पे मैं इक्विटी डिलीवरीज के सेंस में बात कर रहा हूँ कि इंट्राडे और एफ की बात नहीं कर रहा। अगर आपका सिंपली मान लीजिए आज आपने कोई शेयर्स बाई किए, आज आपने कोई म्यूचुअल फंड्स बाई कर रखे हैं, फिर मान लीजिए 1 साल बाद 2 साल बाद उसको आप बेच रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, या विद इन द 1 मंथ आप उसको सेल आउट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है आपको या फिर लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है, तो वो सारी चीजें आप आईटीआर 2 के अंदर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आईटीआर 2 के अंदर आपको कैपिटल गेन का स्पेशली शेड्यूल मिल जाता है, उसके साथ में बाकी के जो कॉलम्स है, सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, जो आईटीआर 1 में हमें जो मिलते हैं वही चीजें आईटीआर 2 में भी मिल जाती है। इसके बाद गाइस बात करूं मैं आईटीआर 3 की, तो अगर लेट सपोज आपकी ऊपर वाली सारी चीजें, मतलब शेयर मार्केट से आपका कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन उसके साथ में मान लीजिए आप इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली आप, तो उस केस में यहाँ पे आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। आईटीआर 3 के अंदर जो आईटीआर 2 के अंदर जो चीजें दी हुई है सारी आपको चीजें मिल जाएगी। आईटीआर 3 के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा जो चीज मिलेगी दैट इज रिगार्डिंग द इंट्राडे, जो स्पेक्युलेटिव इनकम होती है उसके लिए आपको मिलेगा, प्लस जो एफ का जो कॉलम होता है, मतलब जो कि बिजनेस इनकम में बेसिकली जाता है, वो कॉलम एक्स्ट्रा जो है आपको आईटीआर 3 के अंदर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी, पेंशन और बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड या हाउस प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम है और साथ में आपकी फ्रीलांसर इनकम भी है या बिजनेस की नॉर्मल इनकम है, तो उस केस में आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। सो गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा शेयर ट्रेडिंग के मैंने जो ऊपर आपको 2 केसेस बताए, अगर नॉर्मल सिंपल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आईटीआर 2 फाइल कर दीजिए, साथ में अगर आपका एफ या फिर इंट्राडे वगैरह भी है तो आप आईटीआर 3 यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।